जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों उससे पहले हम कुछ जरूरी बातें आपसे करते हैं। तो जुड़ चुका हूं मैं आपके लिए यहां पर दीपावली धमाका ऑफर में। तो एक बार आप सभी यहाँ पर सहायक अध्यापकों के लिए बहुत ही सुनहला अवसर हमारे YouTube टीम की तरफ से दिया जा रहा है, जो कि पहले कभी भी नहीं दिया गया था। तो वो आपको यहाँ पर लाइफ टाइम जुड़ने की वैलिडिटी दे रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए 501 रुपए में वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम कर दी गई है। यानी कहने का मतलब आज आप जुड़ते हैं, आपकी परीक्षा चाहे जनवरी में हो, फरवरी में हो, मार्च में हो, वो कभी भी आपको फिर इसके बाद किसी भी प्रकार की फी की राशि आपको हमारे YouTube टीम को नहीं देनी पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में आपको दिया जा रहा है। और यह धमाका ऑफर जो है सिर्फ 100 कैंडिडेट के लिए लागू होता है। 100 कैंडिडेट पूरे हो जाने पर आपसे यह नहीं लिया जाएगा। तो आप लोग जल्द करेंगे, जल्दबाजी करेंगे और यहाँ पर जरूर जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अन्य किसी भी चैनल पर आपको इतने सस्ते और इतने अच्छे एनसीईआरटी का नोट्स हाथ से लिखा हुआ पीडीएफ कहीं भी उपलब्ध नहीं है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक से है। और 101% सफलता दिलाने की गारंटी आपको हमारी टीम देती है। तो सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में आपको दीपावली का धमाका ऑफर दिया जा रहा है। तो आप जरूर यहाँ पर जुड़ जाएंगे। हमारे मोबाइल नंबर 9631054226 पर अभी संपर्क करें और 501 रुपए का यह कोर्स परचेज कर लेंगे, जिससे कि आपको यहाँ पर लाइफ टाइम वैलिडिटी दी जा रही है। नहीं तो इसके लिए अभी वैलिडिटी जो है दिसंबर तक था, लेकिन इस कोर्स को यदि आप यहाँ 100 विनर को दिया जाएगा, ये 100 जो भी लेते हैं उसके बाद किसी को भी नहीं जोड़ा जाएगा और 501 रुपए में वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम रहेगी। और 100 वाले विजेता में आप जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन जुड़ पाते हैं, कौन कौन इस ऑफर का लाभ ले पाते हैं। तो 501 रुपए में आपकी वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी गई है। तो आप बहुत ही जल्द यहाँ पर जुड़ेंगे, जिससे कि आपको सारे एनसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ वीडियो सब कुछ दिया जा रहा है और 101% सफलता की गारंटी आपकी दी जा रही है। हम लोग यहाँ पर जो है हिंदी के अंतर्गत लिंग की पहचान करने के लिए सीखेंगे, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में आपके जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से 2 से 3 प्रश्न पक्के पूछे जाते हैं। तो आज हम यहाँ पर लिंग से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सारे को यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा। और सारे ये एनसीईआरटी के जितने भी नोट्स पीडीएफ अभी तक जितने आपके एग्जाम में आ रहे हैं, उन्हीं को सिर्फ हम यहाँ पर कवर किए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं लिंग से संबंधित सारे प्रश्नों की। और तो देखिए पहला प्रश्न है, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उससे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं, उभयलिंग कहते हैं, या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर पुरुष जाति के लिए क्या होता है? पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, उभयलिंग होता है। तो जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, ठीक है, देखिए पुरुष जाति का बोध होगा तो पुरुष में पु हुआ ना, पु, पुरुष में पु, तो उसको आप लोग कहिएगा पुल्लिंग। क्या कहिएगा? पुल्लिंग कहिएगा। ठीक है, तो पुरुष में पु और पु से पुल्लिंग, एकदम याद रखिए। नहीं कहीं कहीं कंफ्यूजन होता है, स्त्रीलिंग भी लगने लगता है। तो पु से पुल्लिंग, अब पु से पुरुष, तो पुरुष जाति का बोध होगा तो उसको आप लोग पुल्लिंग कहिएगा, जिसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए अगला है, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उससे कहते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है, पुल्लिंग कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं, उभयलिंग कहते हैं, या कोई नहीं। देखिए स्त्री है, स्त्री है तो आपको स्त्रीलिंग लिखना है, स्त्री है तो आपको स्त्रीलिंग बोलना है। ठीक है, तो जिससे स्त्री जाति का बोध होगा उसको हम लोग क्या कह लेंगे? स्त्रीलिंग कह लेंगे। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है, इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताना है कि इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है। रविवार, सोमवार, चैत्र, या सभी है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर डी है, यानी सभी है। आपको बता दें कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं ना, यहाँ नोट्स लिखा हुआ है जो हमारे साथ परचेज करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है दिन, हिंदी, दिन और हिंदी महीना, नहीं दिन और हिंदी महीना का नाम हमेशा पुल्लिंग होता है। एकदम दिमाग में रख लीजिए, दिन हो या हिंदी महीना का नाम हो वो हमेशा पुल्लिंग होता है। जैसे दिन में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार कह सकते हैं। और महीना में चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, हिंदी महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की बात यहाँ नहीं करेंगे, हम हिंदी महीने की बात कर रहे हैं। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक जो कहते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बुध,
शुक्र, शनि या सभी। तो इसमें राइट आंसर सभी है, क्योंकि आपको बता दें ग्रह के नाम बुध, शुक्र, शनि, सिर्फ पृथ्वी को छोड़कर आपको बता दें, सिर्फ पृथ्वी को छोड़कर बाकी जितने भी यहाँ पर ग्रह के नाम, ग्रहों की संख्या कितनी है आपको पता है 8 है, यानी पृथ्वी एक छोड़ देते हैं तो 7 बचता है। 7 ग्रह का नाम हमेशा क्या होगा, पुल्लिंग होगा, पृथ्वी को छोड़ करके। ठीक है, नीचे नोट्स में लिखा हुआ है कि पृथ्वी को छोड़कर सभी 7 ग्रह हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इस नोट्स को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आपको इससे अच्छा और बेहतरीन कहीं भी नहीं है, सिर्फ यहीं पर उपलब्ध है। आप सभी पढ़ते के साथ साथ मोबाइल नंबर से जरूर जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस तरह का मटेरियल कहीं नहीं मिलेगा जो हाथ से लेकर के हम आपके लिए लेकर आए हैं। और खाली वैसे प्रश्न है जो अब तक पूछे गए एग्जाम में, इसमें किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न समाहित नहीं है जो अब तक नहीं आया है। पुल्लिंग शब्द की पहचान करें, हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत या सभी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पर्वत है, पर्वत का नाम हमेशा पुल्लिंग होता है। ठीक है, पर्वत का नाम हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग होता है, इसलिए सभी पुल्लिंग है। ठीक है, सभी पुल्लिंग है। अगला है पुल्लिंग की पहचान करें, भारत, रूस, जापान या सभी। ठीक है, पुल्लिंग की पहचान करना है तो देखिए याद रखिएगा, देश का नाम ना, किसी भी देश का नाम हमेशा पुल्लिंग होता है। किसी भी देश का नाम क्या होता है, हमेशा पुल्लिंग होता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सभी। ठीक है, भारत देश, रूस, जापान, ये सभी पुल्लिंग हैं। अगला है पुल्लिंग की पहचान करें, अरब सागर, लाल सागर, हिंद महासागर या सभी। अरब सागर, लाल सागर, हिंद महासागर या सभी, पुल्लिंग की पहचान करें। ठीक है, अरब सागर, लाल सागर, हिंद महासागर या सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर भी सभी है, क्योंकि सागर महासागर जितने भी नाम होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। सागर महासागर के नाम हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला है पुल्लिंग की पहचान करें, पुल्लिंग की पहचान करें। ठीक है, पुल्लिंग की पहचान करें, एशिया, अफ्रीका, यूरोप या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए महाद्वीप, महाद्वीप या महादेश, महाद्वीप या महादेश का नाम हमेशा पुल्लिंग होता है, इसलिए एशिया, अफ्रीका, यूरोप ये सभी जो है पुल्लिंग है। तो इसका राइट आंसर सभी होगा, इसमें दो का है, कोई नहीं या सभी, तो सभी होगा। अगला पुल्लिंग की पहचान करें, सोना, लोहा, तांबा या सभी। ठीक है, सोना, लोहा, तांबा या सभी, इसका राइट आंसर सभी होगा। आपको बता दें धातु के नाम। ठीक है, धातु के नाम सिर्फ और सिर्फ चांदी को छोड़कर, चांदी को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चांदी को छोड़कर सोना, लोहा, तांबा जितने भी धातु आएंगे वो सभी पुल्लिंग में जाएंगे। वो सभी किस में जाएंगे, पुल्लिंग में जाएंगे ना। चलिए अगला है धातु में चांदी को छोड़कर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सभी पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग की पहचान करें, जौ, धान, गेहूं या सभी। ठीक है, जौ, धान, गेहूं या सभी, तो इसमें राइट आंसर सभी है। अन्न, अन्न जो होते हैं, अन्न के दानों का नाम वो हमेशा पुल्लिंग में ही होता है, इसका राइट आंसर पुल्लिंग हो जाएगा। अगला है नीलम, मोती, हीरा या सभी। पुल्लिंग की पहचान करना है, नीलम, मोती, हीरा या सभी, राइट आंसर सभी। क्या बोलता है, रत्न, रत्न ना, रत्न जिसे हीरा कहते हैं, पुखराज कहते हैं, नीलम कहते हैं, मोती कहते हैं, जो पहना जाता है ग्रहों के लिए, तो रत्न का नाम भी हमेशा जो होता है वो पुल्लिंग ही होता है, इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। अगला है स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें, गंगा, यमुना, सरस्वती या सभी। ठीक है, तो स्त्रीलिंग शब्द में कौन आएगा, तो देखिए गंगा, यमुना, सरस्वती, यानी नदियों के नाम। क्या हो गया, नदियों के नाम ना, नदियों के नाम जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, यहाँ पर स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, नदियों के नाम हमेशा क्या होता है, स्त्रीलिंग होते हैं। चलिए आगे देखिएगा, स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें, हिंदी, संस्कृत, तमिल, मलयालम या सभी। तो देखिए यहाँ पर भाषा का नाम, ये सभी भाषा का नाम है, तो भाषा का नाम जो होता है वो हमेशा स्त्रीलिंग ही होता है। भाषा का नाम हमेशा क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। आगे है कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी या सभी। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें, कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी या सभी, तो इसका भी आंसर सभी होगा, क्योंकि कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी ये सभी खेल का नाम है, और खेल का नाम जो होता है वो हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं। खेल का नाम हमेशा स्त्रीलिंग होता है, इसलिए जितने भी खेल का नाम है वो सभी स्त्रीलिंग है। अगला है महोदय का स्त्रीलिंग रूप होगा, महोदय का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, महोदय, महोदयी, महोदया या सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महोदय का, महोदया। क्या होता है, महोदय का स्त्रीलिंग रूप जो होता है महोदया होता है। अगला है छात्र का स्त्रीलिंग रूप है,
छात्र का स्त्रीलिंग रूप है छात्र, छात्री, छात्रीय या छात्रा। छात्र का स्त्रीलिंग रूप जो होता है वो आपका होता है छात्रा। छात्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? छात्रा होता है। ठीक है, चलिए आगे दिखेगा। अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप है, अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप है, क्या है बताएंगे आप? अध्यापक, अध्यापिका, अध्यापका या सभी। अध्यापक का स्त्रीलिंग जो रूप होता है वो होता है अध्यापिका। क्या होता है? अध्यापिका होता है। चलिए अगला देखिएगा। नायक का स्त्रीलिंग रूप है ना, नायक का स्त्रीलिंग रूप है नायिका, नायिका, नायिक या सभी। तो नायक का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो आपका होता है नायिका होता है। क्या होता है? नायिका होता है। बहुत बार आया हुआ है, 1001 बार आया हुआ है। सभी प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है कि जितना कहा जाए उतना ही कम होगा, तो आप सभी को देख लेना है। और नोट्स और पीडीएफ सारे चीज़ों की सही जानकारी के लिए आपको यहाँ पर लाइफ टाइम 501 रुपया में जोड़ा जा रहा है। दीपावली धमाका पर लाइफ टाइम 501 रुपया, मतलब जब तक एग्जाम नहीं होगी आपको 501 रुपया में ही यहाँ सारे नोट्स पीडीएफ डेली मिलते रहेंगे और आपकी फुल कंप्लीट तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी। तो 501 रुपया में आपका लाइफ टाइम करवाया जा रहा है, तो आप जुड़ करके यहाँ पर लाइफ टाइम कर सकते हैं। बच्चा का स्त्रीलिंग रूप है बच्चा, बच्ची, बच्चे या कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्ची। क्या हो जाएगा? बच्ची हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कहार का स्त्रीलिंग रूप है कहारे, कहारिन, कहारा या कोई नहीं। ठीक है, तो कहार का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कहारी, कहारिन, कहारा या कोई नहीं। तो कहार का जो स्त्रीलिंग रूप है वो आपका हो जाएगा कहारिन। क्या हो जाएगा? कहारिन इसका राइट आंसर होगा। आप लोग भी कमेंट करते चलिएगा, जवाब देते चलिएगा और बताते चलिएगा कितना आपका सही हो रहा है, इसको जरूर बताइएगा। मास्टर का स्त्रीलिंग शब्द है मास्टरवा, मास्टरी, मास्टरनी या कोई नहीं। तो मास्टर का स्त्रीलिंग रूप जो है वो आपका है मास्टरनी। बहुत लोग कहते हैं मास्टरनी जी, मास्टरनी जी कहते हैं कि ना कहते हैं? आप लोग के घर भी कहते होंगे मास्टरनी जी आइल बड़ी। अब देखिए यहाँ पर श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप है श्रीमान, श्रीमानी, श्रीमती या कोई नहीं। ठीक है, तो जब आप आवेदन लिखते हैं तो वहाँ पर लिखना पड़ता है सेवा में, अगर पुरुष नहीं है, स्त्री कोई चार्ज में है, तो आप लिखते हैं श्रीमती प्रधानाध्यापिका महोदया, लिखते हैं ना, तो इस श्रीमती इसमें हो जाएगा ना। गुणवान का स्त्रीलिंग रूप है, क्या है बताइए? गुणवानी, गुणवती, गुणवानी या कोई नहीं। तो गुणवान का स्त्रीलिंग रूप जो होता है वो होता है आपका गुणवती। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर गुणवान का स्त्रीलिंग रूप आपका होता है गुणवती। चलिए आगे देखिएगा यहाँ पर अगला आपका है, यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक हो गया था। हाँ चलिए, गुणवान का गुणवती। अब देखिएगा नायक का स्त्रीलिंग शब्द है, नायक का स्त्रीलिंग शब्द है, क्या है? नेति, नेताइन, नेत्री या कोई नहीं। तो नेता का क्या होता है? नेता का स्त्रीलिंग रूप जो होता है वो आपका नेत्री होता है। क्या होता है? नेत्री होता है। अभिनेता का स्त्रीलिंग शब्द है अभिनेती, अभिनेता, अभिनेत्री या अभिनेताइन। तो क्या होगा? अभिनेता का स्त्रीलिंग रूप जो होता है वो आपका होगा अभिनेत्री। क्या होता है? अभिनेत्री हम लोग कहते हैं, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है अभिनेत्री। नौकर का स्त्रीलिंग रूप है, नौकर का स्त्रीलिंग रूप है नौकर, नौकरा, नौकरानी या कोई नहीं। तो नौकर का स्त्रीलिंग रूप जो होता है वो आपका हो जाता है नौकरानी। ठीक है, नौकर का नौकरानी हो जाता है। अगला गुरु का स्त्रीलिंग रूप है गुरुजी, गुरुआ, गुरुमती या गुरुआइन। क्या होगा बताना है आपको। ठीक है, तो गुरु का स्त्रीलिंग रूप जो होता है वो आपका हो जाता है गुरुआइन हो जाता है, गुरुआइन, गुरु का गुरुआइन। ठीक है, आगे है यहाँ पर कवि का स्त्रीलिंग रूप है, ये 5001 बार पूछा गया है जी। कवि वाला जो है ये 5001 बार पूछा गया है, एक दो की बात नहीं कीजिएगा। कभी कभी शुद्ध रूप लिखने आता है, कवित्री का शुद्ध रूप है तो एकदम कवित्री, इसको तो आप लोग दिमाग में रखिएगा ही रखिएगा। ठीक है, कि कैसे लिखाता है, किस तरह शुद्ध होता है, ये एक बार नहीं आपको बता दिए 5001 बार। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवित्री होता है, कवित्री होता है। ठीक है, चलिए आगे। युवक का स्त्रीलिंग रूप है युवकाइन, युवकी, युवती या कोई नहीं। तो युवक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युवती। युवक का स्त्रीलिंग रूप जो होता है वो होता है युवती होता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हिंदी में हमने यहाँ पर आपको संधि, समास, संधि विच्छेद, संज्ञा, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, श्रुति संविनार्थक शब्द, सभी को हम यहाँ पर कंप्लीट करवाते चल रहे हैं। तो हिंदी बहुत ही जल्द आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप हिंदी में 18 में 18 मार्क्स ला सकते हैं अगर इसको देख लेते हैं तो आप यहाँ पर आकलन परीक्षा हो या जेटेट परीक्षा हो, सहायक आचार्य परीक्षा हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ जाएंगे। जुड़ना है क्या? यहाँ पर लाइफ टाइम जो है 501 रुपये कर दिया गया है दिवाली धमाका के ऑफर पर। तो आप 501 रुपये में लाइफ टाइम के लिए जुड़ सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इसके अलावा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।